सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में रिव्यू करेंगे थोड़ा सा नैना की वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी आज, तो मैंने कहा देखते हैं भाई क्या सिलसिले हैं, क्या हालात वाकयात हैं। मुझे तो मतलब बिल्कुल ना इस बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं कि जो बीना बाजी हैं वो अब तक कराची में ही है। मैं देख ही नहीं रही थी बहुत ज़्यादा किसी को, तो नैना की वीडियो देखी तो ये चीज जरा ज्यादा क्लियर हुई। अदरवाइज मैं तो बीना बाजी के भी रिएक्शन सुन ही नहीं रही। वो टाइम जहां पर कि इस पूरी बिरादरी ने एक एकजुट होकर आपस में एक दूसरे से लड़ाइयां स्टार्ट की थी ना, जो कि नेक्स्ट लेवल लड़ाइयां थी। और प्लॉट के पीछे सबके सरों से ना सब मिलकर एक दूसरे के सर से चादर खींच रहे थे। तो मैंने बहुत सारी चीजें कहा था, रिपीटिशन में जा रही है, मतलब कोई उसका फायदा नहीं है सुनने का। एक दूसरे पर इल्जाम गलाजत, कहानियां, तेरा ये था तो उसका वो था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, सुनते ही नहीं है। आज काफी टाइम बाद नैना की वीडियो देखी है, तो बेसिकली उसकी अपनी रूटीन थी कुछ, वो भी जिम वगैरह जा रही है। उसने अपनी चिन का जो एक जॉ लाइन है उसको क्या कहते हैं वो करवाया है, और एक लिप फिलर्स कराए। तो चेहरे में एक चेंज तो आया है, थोड़ा मुझे स्लिम भी लग रही है। ऑलरेडी ही स्लिम हो गई थी वो जो कुछ ड्रिप वगैरह उसने लगवाई थी, है ना। तो खैर, बेसिकली जो आजकल शाहरुख के वीडियोस आ रहे हैं, अब शाहरुख का एक और चैनल आ गया। मतलब जैसे ही उसका 1K का और वॉच टाइम का टारगेट पूरा होता है तो एक और चैनल आ जाता है। और पता नहीं भाई वो किस मिशन पर है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और क्या कर रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि सितारा और सलमा की जो एक कहानी थी, उस कहानी को एक कितना चला के और उस पर देखे ना, दोबारा से गॉसिप स्टार्ट हो चुकी है। लोग यहाँ पर शाहरुख पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक आध वीडियोस मैंने देखी हैं सितारा के ऑपोजिट साइड में, जो कि बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं शाहरुख, पहले आपने ये कहा था कि नैना जो है वो सितारा से जेलस थी ना। तो मतलब वो नैना चाहती थी कि जो सितारा जिस पोजीशन पर है वो उसको मिल जाए। फिर आपने कहा कि जो नैना है वो तो ब्लैकमेल हो रही थी। फिर आप जो है वो बीच में ले आए सलमा की बेटी को। मतलब आप कहानियों को इस तरह जलेबी की तरह घुमा घुमा के मुश्किलात किसके लिए खड़ी कर रहे हैं, सितारा के लिए खड़ी कर रहे हैं। सवालात किसके आगे आप सवालिया निशान किसको बना रहे हैं, सितारा को बना रहे हैं। डोंट नो भाई क्या सिलसिला चल रहा है और क्यों सितारा जो है उन्होंने आपको खुली छूट दे रखी है कि भाई बनाते रहो चैनल्स और सुनाते रहो कहानियां। इतनी भी क्या लापरवाही भाई, आपको लेकर आपके घर से ही बातें उठती है सितारा, और फिर जो है यहाँ पर लोग उनको कुरेदते हैं, और फिर यहाँ पर जो वो एक सिलसिला है ना, क्या बोलते हैं, वो बहुत रॉन्ग ट्रैक पर जाते हैं। खैर जी, उन वीडियोस में जो शाहरुख है वो ऑफ एंड ऑन अपनी एक्स को भी सुनाता रहता है, मतलब नैना को, है ना। एक तरफ क्लियर भी करता है, दूसरी तरफ सुनाता भी है। तो नैना की वीडियो भी मैंने सुनी, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई नैना पर कौन कौन क्या क्या रिएक्शंस दे रहा है, क्या चल रहा है, इतना देख नहीं पाते अब। तो नैना यही कह रही थी कि वो तो रास्ते से जा रही थी, वो तो भेल पूरी खा रही थी और लड़का पटा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो वो क्या करे। उसका कहना है कि जो लोग उस पर बातें कर रहे हैं वो तो यूट्यूब पर है भी नहीं, और काफी टाइम और काफी गैप के बाद वो आती है। उसका कहना था कि अपनी लाइफ वो इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि ना लोगों की नजर लग जाती है, लोग हसद करते हैं। भाई कमाल बात है, आपकी यूट्यूब फैमिली है वही आपको देखती है, वही आपसे हसद करती है। मुझे समझ नहीं आता, डिसाइड कर लें यहाँ सारे लोग आकर व्यूज भी देते हैं, लोग आकर हसद भी करते हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है। खैर, तो नैना ने फरमाया कि औरत तो औरत, यहाँ तो मर्द जो है ना वो भी बिल्कुल फारिग बैठे हैं, और नैना के जात को लेकर उसके ऊपर सवालात खड़े करते हैं, उसके ऊपर कहानियां बनाते हैं। मेरे ख्याल में नैना का इशारा अपने एक्स की तरफ होगा। और कौन सा मर्द है जो उठकर यहाँ नैना पर बात कर रहा है, नो आइडिया अबाउट इट। मुझे लगता है भाई शाहरुख को ही कह रही थी कि कोई काम धाम करो, कुछ सिलसिला नापो और घर से बाहर निकलो। ये मुझे लगा नैना शाहरुख को कह रही थी। अब वल्ला आलम किसे कह रही थी और इनके अलावा कौन है जो नैना पर बात कर रहे हैं। शाहरुख की डेली आता है ना। तो इसने यही कहा कि ये अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ,
और उसको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तो नैना टाइम एंड अगेन आकर आप फिर, होता है ना इंसान जो है ना, देखिए कोई भी कितना भी कहे कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, अब मैं किसी को एक सिंगल रिप्लाई नहीं करूंगी, लेकिन देखें अब आप उठकर आ गई। इनडायरेक्टली ही सही आपको चीजें बॉदर कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो भी कुछ यूट्यूब पर चल रहा है वो कि आपके सामने से थंबनेल्स ही गुजर रहे हैं। सिर्फ थंबनेल्स देखकर आपको इतना अंदाजा हो गया कि आपके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है। मैं सोचती हूँ अगर आप वीडियो सुनते तो फिर आपका क्या हाल होता है ना। तो इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता, या आप इतने कोई स्टील या लोहे के बने कि आपकी जात पर जितनी बातें होती रहेंगी और आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी हो, मैं कहती हूँ सितारा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये चीज मुझे इस तरह से पता चली है कि सितारा खुद खामोश रहती है, बट सितारा के बिहाफ पर लोग उनके लिए बोल रहे होते हैं, स्टार्ट से बोलते आए हैं। लाइक सलमा के लिए भी लोग बोल रहे होते हैं, मतलब जो थोड़ा सा नाम पा गए, जो थोड़ा सा आगे निकल गए, बल्कि काफी आगे निकल गए। अगर सलमा सितारा की बात करें तो सितारा तो खैर सलमा से काफी आगे हैं, जाहिर बात है वो पहली यूट्यूबर हैं इस पूरी बिरादरी की कि जिन्होंने एक यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई। जिस तरह से भी बनी वो भी सबको पता है, उस बारे में क्या बहस करें, लेकिन सितारा से लोग प्यार करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो खैर, तो हर एक के जो चाहने वाले हैं ना, जो सितारा से प्यार करते हैं, वो सितारा के ऊपर जो भी बात करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो सलमा से प्यार करते हैं, अगर सलमा के लिए कोई कुछ बोलता है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ये एक टग वॉर चला हुआ है और इस तरह ये पूरा सिस्टम चल रहा है। मतलब जो यूट्यूब पर एक नेटवर्क है ना, इस पूरी कंट्रोवर्सी में उलझे लोगों का, वो इसी तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं कहना बेसिकली ये चाह रही थी कि नैना को भी फर्क पड़ता है, तभी नैना आज वीडियो लेकर आई और उन्होंने क्लियरली बोल भी दिया और सबके समझ भी आ गया। चलो ये तो थी नैना। बात करते हैं काशिफ की। अच्छा, सितारा ने दिया अपना होम टूर। अब मैं बड़ी हैरान होती हूँ उन तमाम तर लोगों पर जो किसी का कंटेंट ना इस तरह से अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं। उसको कंटेंट कैच करना कहें या फिर ये कहें कि मौके पे चौका मारना, खैर जो भी है इट्स ओके। तो जो मिस्टर काशिफ है उन्होंने कहा सितारा बहन के घर की जो सफाई है वो फाइनली स्टार्ट करवा दी, और ये करवा दिया और वो करवा दिया, और उन्होंने भी झाड़ू उठा ली। मैं कहती हूँ झाड़ू फेंक दी सच में। मतलब इधर सितारा अपने जो बहरिया वाला उनका घर है पिंडी इस्लामाबाद में, उसका विजिट करवा रही हैं, उसका टूर करवा रही हैं, एक एक गोशा एक एक कोना दिखा रही हैं। बहुत उनको टाइम लग गया। जो भी है, जिस तरह उन्होंने अपना सेटअप किया उस तरह उन्होंने अपना व्लॉग बना के डाल दिया। तो मिस्टर काशिफ ने कहा अब वो किस तरह से इस चीज को कैच कराएं। तो सितारा बहन का एक घर गांव में भी तो है जिसकी देख रेख, मतलब अहाते की, रूम्स की तो नहीं, रूम्स की चाबियां तो सितारा के पास होती हैं या मिस्टर साजिद के पास होती हैं। ये लोग जब जाते होंगे ना तभी वहां पर ये सारे सिलसिले होते होंगे। तो मिस्टर काशिफ ने कहा एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ना वो मिलने वाला है, इसको हम आपको बताएंगे। और झाड़ू लेकर, झाड़ू लगाओ, सितारा बहन का ये घर है, इसको हम सफाई करें, इसको हम सुथराई करें। अरे भाई कौन सा सरप्राइज आने वाला है मिस्टर काशिफ? अभी तो सितारा ने अनाउंस किया है कि अब सितारा विलेज भी नहीं जाया करेंगी, ना विलेज से कोई आया करेगा, और बच्चों की जो स्टडीज है उस पर नो कॉम्प्रोमाइज, और सितारा जो है वो फुल अपने बच्चों पर तवज्जो देंगी। और आप कह रहे हैं जिस तरह आपने एक पूरा सिनेरियो बनाया है कि बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है सितारा के घर में, जैसे कि सितारा गांव आने वाली है, कुछ इस तरह का हिंट आप दे रहे हैं। तो ये सारी कहानियां हैं। लेट्स सी भाई क्या है क्या नहीं है। हो सकता है मिस्टर साजिद आ जाएं, पॉसिबल है ना, मिस्टर साजिद अपने अब्बा को लेने आ जाएं गांव, क्योंकि अब लोग सितारा से डिमांड करेंगे सितारा अपने किसको, फादर इन लॉ को भी बुलाओ, और साजिद तुम भी अपने बाप का ख्याल रखो। पॉसिबिलिटी है ना। तो खैर मुझे लगता है कि ये वाला कुछ सिलसिला पॉसिबल है कि हो जाए, अदरवाइज ना भी हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, जो फातिमा है नजमा वाली, मैं उसका एक शॉर्ट क्लिप देख रही थी, शॉर्ट क्या बोलते हैं, शॉर्ट वीडियो देख रही थी। तो उस पर आगे उनके मिस्टर बैठे हुए थे, पीछे फातिमा बैठी हुई थी, उनके साथ जो है फातिमा के साथ उनकी बहन बैठी हुई थी यानी अनु। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरह आप लोग बाइक पर गा बजा रहे थे, मतलब आप तो खैर कपल हैं, आप अपनी रील बना रहे हैं, आप अपना शॉर्ट बना रहे हैं, अरे भाई वो लड़की है वो बच्ची है। तो मैं नजमा से यही कहूंगी, नजमा बी केयरफुल। पता है क्या,
फिर ना चीजें बहुत वेयर्ड जाती हैं। खुदा ना करे कोई उठकर किसी किस्म का इल्जाम लगा दे। इल्जाम तो वैसे ही लोग लगा रहे होते हैं, है ना, कहानियां तो वैसे ही लोग बना रहे होते हैं, लोगों का क्या है। लेकिन अब फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और इस तरह से मतलब शॉर्ट्स वगैरह बनाना मैं नहीं समझती कि ये मुनासिब है या ये सही है। गुनाह सवाब की बहस में मैं नहीं पड़ रही, मैं कह रही हूँ ये वैसे भी मुनासिब नहीं है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। बाकी इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।